आप सभी का 1965 के युद्ध में ऑनलाइन क्लास के क्रम में जो अध्याय चल रहा है उसी में आपका मैं स्वागत करता हूं। और अब एक आपको नया टॉपिक, एयरफोर्स का उस युद्ध में क्या रोल था, इसके बारे में अवगत कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ इस युद्ध में ये थी कि वायुसेना का सबसे पहली बार प्रयोग भारत ने किस युद्ध में किया। अटैक के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, 47 के युद्ध में हमने प्रयोग किया था सेना को कश्मीर पहुँचाने के लिए। हमने वायुयानों का मुंह वहाँ पे नहीं खोला था, लेकिन यहाँ पर हमने पहली बार एयरफोर्स को आदेश दिया था कि आप दुश्मन पर हमला करेंगे, बम गिराएंगे, दुश्मन की सेना को नेस्तनाबूद करेंगे, ये आदेश दिया गया था। यह आदेश किस हद पे दिया गया था, किस बिना पे दिया गया था, आप ये सोचिए। हमारे पास जो उस समय जहाज़ थे वो नेट और हंटर होते थे। दुनिया में उसका कोई बहुत अच्छा ऐसा कोई नाम नहीं था कि हम सोचें कि हम उसके बहुत बड़ा हम पाकिस्तान को जाकर जवाब देंगे। और वो जहाज़ नेट और हंटर बहुत ऊपर जाते भी नहीं थे। अगर आप तुलना करते हैं अमेरिका के सेबर जेट से और स्टार फाइटर से, एफ सीरीज से, तो उसके आगे शायद वो तृतीय श्रेणी के भी नहीं थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस हाइट पर टैंक पर हमला करने के लिए फाइटर प्लेन को नीचे आना पड़ता है या क्लोज आकर के अपनी स्थल सेना को सपोर्ट करना होता है, दुश्मन की सेना के टैंक को अच्छे निशाने मारने के लिए उस ज़माने में निशाना लेना पड़ता है। उसमें नेट और हंटर दोनों सक्षम थे। स्टार फाइटर, सेबर जेट की हाइट या जो सीलिंग हाइट कहते हैं इतनी ज़्यादा थी कि उनसे इस बात की आशा करना कि वो वही काम यहाँ आकर कर देंगे थोड़ा मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि अमेरिका के पास क्षमता नहीं थी या अमेरिका ने ऐसा कोई बहुत घटिया प्लेन बनाया था। समस्या ये थी कि पाकिस्तान ने उसको जिस समय अपने यहाँ शामिल किया और पाकिस्तान ने सोचा अब अच्छे हथियार आ गए, अब तो जीत लेंगे। पाकिस्तान ये बात भूल गया कि अच्छे हथियार पर चलाने के लिए आदमी भी अच्छे चाहिए, ट्रेनिंग भी अच्छी चाहिए। हमारा अपने नेट और हंटर पर फुल कमांड कंट्रोल था, लेकिन पाकिस्तान का अपने फाइटर प्लेन पे उतना अच्छा कमांड कंट्रोल नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अगर आप ठिकाने देखिए, रडार देखिए, फाइटर प्लेन देखिए, तो भारत से अच्छे थे, क्योंकि उनको निसंदेह अमेरिका का पूरा सपोर्ट उस समय मिल रहा था। हमने आपको बताया कि वो सेंटो सियाटो जैसे संधियों से वो घिरे हुए थे, वो यूरोप और अमेरिका के गोद में जाके बैठे हुए थे। इसके अलावा जब हमने ये भारत सरकार ने आदेश दिया था सुबह कि टैंक को सपोर्ट करना है, अपनी आर्मी को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान के टैंकों को और उनके फाइटर प्लेन्स को, उनकी ट्रेन को, सप्लाई लाइन को तोड़ कर रख देना है, तो पाकिस्तान को यह आभास ही नहीं था कि इस तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान आश्चर्यचकित हो गया। जब तक पाकिस्तान को पूरे तरीके से बात मालूम चली कि ऐसा भी भारत ने कर दिया है, तब तक मालूम चला कि भारत ने अपना पूरा खेल कर दिया। तो पहला दिन था और भारत ने अपना पूरा श्रेष्ठता पहले ही दिन हासिल कर ली थी। तो भारत की थल सेना की पाकिस्तान की थल सेना की तरफ जो पहले अटैक हुए उसी क्रम में वो सब नेस्तनाबूद होते चले गए। हमने उनकी ट्रेन तक उड़ा दी, रेलवे ट्रैक, सप्लाई लाइन, सप्लाई डिपो सब खत्म कर दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से जब एयर अटैक शुरू हुआ भारत के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि हमारी एयर सुपीरियरिटी वहाँ पर बनी हुई थी। पाकिस्तान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि पहला ही
जो हमारा एयर स्ट्राइक था वो बहुत अच्छा था, और उसका जो हश्र हुआ ये हुआ कि पाकिस्तान की समझ लीजिए आधी एयरफोर्स का अंत सिर्फ भारत के वेस्टर्न कमांडर ने कर दिया, जिसमें भारत के भी खैर 33 विमान नष्ट हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही तरफ से दांव चला जाए। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई युद्ध करने के मूड में नहीं थे, तो उन्होंने भी अच्छे से अपना सारा वो किया, तभी तो आखिर भारत के भी 33 जहाज नष्ट हुए। लेकिन हमारे 33 के बदले में पाकिस्तान की आधी वायुसेना बिल्कुल साफ़ हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान को इस बात का आभास हुआ कि वो युद्ध करने किन परिस्थितियों में जा रहे थे और क्या सोच के जा रहे थे। युद्ध के जो नियम होते हैं, आशाचकित करना, लक्ष्य का चुनाव, इन सब जो भी शुरू लेके अंत तक नियम होते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने उसका पूरे तरीके से फॉलो किया। हमारा एक उद्देश्य था कश्मीर को बचाना, बचाया। इसके अलावा भारतीय थल सेना को सपोर्ट करना, वो सपोर्ट हुआ। पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस कर के दूसरा मोर्चा खोलना, उनके क्षेत्र पर कब्जा करना, वो सब जितना भी इन्होंने बना रखा होगा लोकल लेवल पे, या आपका लिए कि जो भी इनका प्लान रहा होगा सीनियर हायर लेवल पे, लोकल लेवल पे, उस सब को फॉलो किया गया, तभी इस तरीके से जाकर के जीत मिल सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पहले कच्छ में लड़ने के लिए आए, फिर उसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया, तो पाकिस्तान की चालें तो सबको पता थी कि युद्ध होगा। अब भारत में उस समय जो आंतरिक स्थिति थी सत्ता को लेकर के कहीं ना कहीं गुटबाजी चली रही थी, और अयूब खान जो थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उनका मानना भी यही था कि कमज़ोर हालात हैं वहाँ के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोगों के कारण उनका कहना था कि चलो हमला कर देते हैं। जब मैंने आपको बताया पिछले क्लास में कि जब किसी ने पूछा अयूब खान से कि क्या आपने सोचा नहीं था इस बारे में, तो कहीं हमारा कमज़ोर पक्ष था, इसकी चर्चा मत करिए। कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही उनको भड़काने वाले थे कि चलो भाई पाकिस्तान की सेना को तैयार करते हैं और भारत पे हमला कराते हैं, इसमें भारत में से कश्मीर को आज़ाद कराना आसान होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी चालें चली और कश्मीर को अलग करने के क्रम में 1965 का युद्ध भारत पर थोपा गया। किस प्रकार भारत ने अपना बचाव किया वो बताया। अब हम आपको अगली क्लास में इसके राजनीतिक और सैनिक परिणाम के बारे में अवगत कराएंगे। थैंक यू।